हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा स्क्वायर शेप का थालपोस। इसे आप टेबल कवर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और थालपोस के रूप में भी। और ये डिज़ाइन आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप इसे छोटे या बड़े साइज का किस तरीके से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाइट कलर का ऊन लेंगे और इसमें हम इस तरीके से मैजिक नॉट तैयार करेंगे, इस तरीके से उंगलियों में लपेट कर। तो ये हमने मैजिक नॉट बना लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चैन बुनेंगे इस रिंग के अंदर, 1 2 और ये 3 चैन बुना हमने। और 3 चैन बुनने के बाद इस डबल क्रोशिया, ये 3 चैन बुना हमने। 3 चैन बुनने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पे टोटल हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। जो हमने 3 चैन लिया, ये पहला डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। अब लेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन लेंगे, फिर से इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इसमें 3 चैन लेंगे और फिर से इसी रिंग के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहीं पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3। तो ये हमने 4 बार 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, ये वाले धागे को पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिया हमने और यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हम स्क्वायर शेप का बना रहे हैं, तो ये हमारा स्क्वायर शेप में तैयार होगा। तो अब क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे इस चैन के अंदर। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। और जो हमने चैन लिया था, ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 और फिर से इसी फंदे के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमने बुन लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चैन लेंगे और 1 चैन लेने के बाद ये जो हमने 3 चैन लिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इसमें 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से इसी फंदे के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 चैन लिया है इसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन लेके। तो हम चारों कोनों पे सेम तरीके से बना लेंगे 6 डबल क्रोशिया 3 चैन लेके। और यहाँ हम लेंगे 1 चैन और यहाँ पे हम सेम तरीके से बना लेंगे।
तो देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन ले लेंगे और एक चैन लेने के बाद ये जो हमने 3 चैन लिया हुआ है तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हम ये जो 4 कोने बना रहे हैं तो चारों कोने पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है 3 चैन लेके। आप जितना भी बड़ा बनाएं हमें कोनों पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है 3 चैन लेके, और इधर हमें बीच में एक एक चैन लेते हुए बनाना है ये डिज़ाइन। अब देखिए स्लिप स्टिच लगाते हुए हम धागे को इस चैन के अंदर ले आएंगे एक, और देखिए इस तरीके से। तो ये हम चैन के अंदर धागे को ले आए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 चैन लेके। तो देखिए ये जो हमने 3 चैन लिया है, पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, तीसरा, फिर 3 चैन लिया हमने और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 और ये 3। चारों कोनों पे हमें 3-3 चैन लेना है और बीच में हमें एक एक चैन लेना है। एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे एक बार बना लेंगे। जितने हमारे पास ये फंदे दिखेंगे, जितने फंदे रहेंगे उतने फंदे में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ये कोने पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम तरीके से, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने तीसरी रो बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे एक चैन लेके और तीसरे चैन के ऊपर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, धागे को इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए इस फंदे में ले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेंगे 3 चैन और फिर से यहाँ पे हम सेम तरीके से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन लेके। तो चारों कोने पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है 3 चैन लेके, और ये बीच में जितने फंदे आएंगे ये हमारे फंदे हर राउंड में बढ़ते जाएंगे। तो हमें बीच में एक एक चैन लेना है और हर फंदे में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। और फिर जब हम ये तैयार कर लेंगे तब हम इसमें लास्ट की किनारे बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं 6 लाइन ही बनाऊंगी क्योंकि मैं ये टी कोस्टर बना रही हूँ छोटा सा। आप इससे बड़ा इस डिज़ाइन में बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया और ये हमें इतना ही बड़ा बनाना है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो सेम तरीके से हमें बनाते जाना है। ये देखिए जितने फंदे हैं सारे फंदे में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चैन लेके, और यहाँ चारों कोने पे हमें 3 चैन लेके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। सेम पैटर्न रहेगा हमारा, आप जितना बड़ा बनाएं इसी तरीके से बनाना है। तो हमने ये रेडी कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें लास्ट की किनारी बनानी है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक, यहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच लगा लिया है तीसरे चैन के ऊपर। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और अगले वाले चैन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाले चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो हमने चैन लिया हुआ है 3, इसके अंदर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। और क्या करेंगे, ये जितने हमारे पास ये चैन दिख रहे हैं सारे चैन्स के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और ये चारों कोने पे हमें 4-4 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस चैन के अंदर, और ये राउंड हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। सारे चैन्स के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ये जितने चैन्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी। तो इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिंगल क्रोशिया वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली, बहुत ही आसान है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक चैन लिया था, और धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। अब हम यहाँ से पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। तो पिंक कलर के ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये जो कॉर्नर पे, ये जो यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर वाले चैन में हमें जोड़ना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ये हमने धागे को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद इसमें हम 3 चैन बुन लेंगे। 1 2 3, 3 चैन बुना हमने। और 3 चैन बुनने के बाद यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 चैन के ऊपर। तो देखिए, अगले वाले फंदे में 1 बना लेंगे। अब फिर उसके अगले वाले फंदे में 1 बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये जो हमने चैन लिया, ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे ये चौथा डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 5वां डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। ये देखिए, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें, ये देखिए, यहाँ पे अगले वाले फंदे में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी फंदे के अंदर एक और बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से, ये देखिए, एक उठाएंगे और इस तरीके से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार 2 फंदों को गिराएंगे, फिर एक बार 2 फंदों को और तीसरी बार में बंद कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी चैन के ऊपर, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरीके से 2 फंदों को गिराया, फिर 2 फंदों को गिराया, फिर इसे बंद कर लिया। अब यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर इसी चैन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। अब इसी चैन के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से तीनों फंदों को एक साथ उतार लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो चैन दिख रहा है, ये जो हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इसके बीच में जो वाइट वाला चैन दिख रहा है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से नीचे से उठा के और इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से 1 और ये 2। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से ये डिजाइन आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से घुमा लेंगे और जो दूसरा हाफ डबल क्रोशिया हमने लिया है, उसके ऊपर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इसी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरीके से। तो देखिए, इसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन लिया हमने। और 3 चैन लेने के बाद ये जो फंदा दिख रहा है, ये वाला, यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया और ये हमारा किनारी बनके तैयार हो गया। और ये हमारा इस तरीके से हार्ट शेप किनारी बनके तैयार होगा। बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये इस तरीके से हार्ट शेप किनारी बनके तैयार है। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाइट कलर का ऊन जोड़ूंगी इसी फंदे के ऊपर। इस तरीके से जोड़ लेंगे हम। तो ये हमने धागे को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद इस तरीके से
ये जो हमने हार्ट बनाया है इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे इधर, और इसके बगल में यहाँ जो फंदे हैं इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके बगल वाले फंदे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए 1, फिर उसके अगले वाले फंदे में बनाएंगे ये 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले फंदे में ये 3 डबल क्रोशिया, और फिर उसके अगले वाले फंदे में ये 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले फंदे में ये 5 डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया होने के बाद अगले वाले चैन के ऊपर ये जो फंदा दिख रहा है इस फंदे में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे इस तरीके से, और फिर से सेम ये वाला डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन लिया हमने, और 3 चैन लेने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 बार उतारा, फिर तीसरी बार में बंद कर लिया, फिर 2 बार क्रोशिया पे धागे को लपेटा, और इस तरीके से 2 फंदे को उतारते हुए बंद कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इसी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर, और फिर यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे टोटल ये हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक चैन ले रहे हैं, 2 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया, टोटल 5 बार हम बुन रहे हैं इसमें। अब फिर ये वाला बीच का जो ये हाफ डबल क्रोशिया है इसके बीच में से क्रोशिया पास करेंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, तो 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर ऐसे घुमा लेंगे, और ये जो दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन लिया हमने, और ऐसे ये सीधे के साइड ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो फंदा दिख रहा है ये वाला, इस फंदे को इस तरीके से ऐसे करके इसी फंदे में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और फिर यहाँ से हम पिंक कलर वाला धागा उठाएंगे, और सेम तरीके से जैसे हमने ये बनाया फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 फंदों के ऊपर, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर से ये हार्ट शेप वाला डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम दिल वाली किनारी बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक हम पिंक कलर से बनाएंगे, एक हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये हमारा वाइट कलर से बन के रेडी हो गया। यहाँ हमने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ से हम धागे को चेंज करेंगे। तो ये जो हमारा पिंक कलर वाला धागा है यहीं पे इस तरीके से उठाएंगे ऐसे, और इस धागे को वाइट वाले को खींच लेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। अब यहाँ से फिर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के पिंक वाले से हम सेम तरीके से हार्ट बनाएंगे, और इसी तरीके से फिर एक बार हम वाइट कलर से बनाएंगे, फिर पिंक कलर से, और इसी तरीके से बनाते हुए ये किनारी हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने बना के किनारी कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा हार्ट शेप वाला किनारी इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप छोटा बड़ा किसी भी साइज का थालपोस या टेबल कवर तैयार कर सकते हैं। अगर आप गोल वाला थालपोस बना रहे हैं तो उसमें भी ये किनारी डाल सकते हैं, और स्क्वायर शेप में भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।